जो क्लास में आप लोग को स्वागत है। ठीक है। तो आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी टॉपिक्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हमने कुछ पीडीएफ निकाले हैं जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे बायोलॉजी रिलेटेड लाइफ साइंस के टॉपिक्स। ठीक है। और ये हिंदी वर्जन में है, तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दोगे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, ये चैप्टर है महामारी, है ना। महामारी से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि महामारी का अर्थ का मतलब क्या है कि कोई भी बीमारी, है ना, किसी भी बीमारी से है ना, किसी भी बीमारी से है। तो बीमारी कैसे फैलता है, किन किन चीजों से बीमारी फैलता है, उनके लक्षण क्या है, इन सब चीज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि रोग का लक्षण क्या होता है, मैंने रोग कैसे बनता है, रोग कितने इलाकों में फैलता है, कहाँ पर सबसे अधिक, कब है, तो इन सब चीज के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग को आज इसमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ टॉपिक निकालनी है। ठीक है। अब अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि महामारी जो है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। महामारी कितने प्रकार की होती है, तो महामारी जो है अगर बात करें तो महामारी जो है एक साधारण उच्च महामारी होती है, साधारण उच्च महामारी होती है, संक्रामक महामारी होती है, धीरे धीरे संक्रमित महामारी होती है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस प्रकार की महामारी किसी भी, अगर साधारण उस महामारी हो, किसी भी रोग की सृष्टिकारी जीवाणु का जन्म होता है। मतलब इसी समय क्या होता है, जीवाणु का जन्म होता है। और हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जल वायु खाद्य मिट्टी, इनसे इन लोगों से मिलकर भी कुछ बन सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे, अथवा जापान का मिनी माटा रोग, मीना मीना भाटा रोग, ये जो है इसके उदाहरण है। ठीक है। अगले जो उदाहरण है संक्रामक महामारी। इस प्रकार की महामारी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है किसी भी वाहक के माध्यम से। ठीक है। अथवा किसी प्राणी के शरीर से संक्रमित हो जाता है, जैसे हाम, बसंत, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ये सब चीज संक्रामक होने की, किसी एक इंसान से, एक इंसान को हुआ है उसके दूसरे इंसान में हो जाएगा। धीरे धीरे संक्रमित बीमारी कैंसर होता है, कोरोनाटी होता है, हार्ट डिजीज, ये सब धीरे धीरे होता है। किसी भी महामारी का संबंध रोगों को व्यवहार चक्राकार हो, जैसे दिन में हो, दिन के हिसाब से पता चलता है, सप्ताह के हिसाब से, महीना के हिसाब, साल के हिसाब से। तो टीकाकरण के पहले हमें 2 या 3 वर्ष के अंतराल पर इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा जो है 7 से 10 है ना, वर्ष के अंतराल पर महामारी के रूप में लौट कर आ जाता है। ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें, किसी भी रोज के क्षेत्र में दीर्घ समय में, अगर लंबा समय की बात करें, लंबे समय की, तो क्रमागत वृद्धि का अथवा ह्रास एक प्रवणता देखी जाती है। ठीक है। उन देश में विगत 50 से 70 वर्षों में कोरोनाटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज की घटना लगातार बढ़ ही रही है आजकल। आज देखा जाए तो अस्थमा, टाइफाइड बुखार, डिप्थीरिया, पोलियो जैसे घटना जो है लगातार होती जा रही है। साथ में देखा जाए किसी किसी महामारी के साथ में फिर भी ऋतुओं की गंभीर संपर्क है। बसंत के आरंभ में ही हम जल बसंत जैसा रोग अधिक होता है। शीत के महीने में श्वास नली के ऊपर का भाग संक्रमण होता है, मैंने ठंडा जब होता है तो हम लोग का गला जो है सूखने लगता है। गर्मी में पेट का ज्यादा दिक्कत होता है। सांप काटने पर संट्रोक जैसी घटना देखी जाती है। ठीक है। तो ये सब बीमारी हुई। और आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें हम लोग प्रकृति में होने वाले कालरा बीमारी की, तो कालरा बीमारी जो है दूषित जल से होता है।
बिना ढके हुए भोजन को खाने से, मक्खी बैठने से, गंदा परिवेश में इसके कारण होता है। शरीर से सारा पानी निकलता रहता है और उल्टी होती है, मैंने उल्टी भी होगी इसमें और सारा पानी निकल जाए। शरीर में से अम्ल क्षार का भारसाम्य, मतलब कि अम्ल और क्षार नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या है, नमक पानी पीते हैं और ORS का पानी पीते हैं। कालरा मरण रोग है, मतलब कि इतना बेकार है कि मृत्यु तक ले जा सकता है। और इसलिए ठीक समय पर अगर चिकित्सा नहीं की जाए तो कालरा रोग जो है मतलब कि समय पर इसकी चिकित्सा होना जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और इसका जो जीवाणु है, मतलब कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये विब्रियो कोलेरा। 19वीं शताब्दी की अगर बात करें हम लोग, तो 19वीं शताब्दी में गंगा द्वीप के क्षेत्र में पहला कालरा रोग हुआ था। इसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे पहला कहाँ हुआ था? गंगा द्वीप में। याद रहे, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला कालरा रोग कहाँ हुआ था। सभी महादेशों से कालरा से आक्रांत होकर असंख्य लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया तो इतना फेमस है कि कुछ कहना सभी जानते हैं। तो मलेरिया शब्द का अर्थ खराब वायु, मतलब खराब वायु, अथवा मलेरिया का अर्थ ही है खराब वायु, मतलब बैड एयर। और यह एक मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है, मादा अनाफिलिस मच्छर। और ये कौन सा मच्छर काटने से होता है? तो मादा अनाफेलिस मच्छर काटने से होता है। और काटने से रक्त के आक्रांत व्यक्ति, जिसमें बीमारी होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अथवा प्लाज्मोडियम फल्की परियम नामक जीवाणु जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वर्षा काल में, गर्मी में, ठंडा में, मेघमई में परिवेश में इस प्रकार प्रकोप बढ़ जाता है। कंपन होते हुए बुखार आता है, मतलब ठंड लगता है, कांप लगता है। ठीक है, गर्मी देकर बुखार समाप्त हो जाता है, मतलब बॉडी जो है गर्म हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सिर दर्द होता है, यकृत प्लीहा बढ़ जाता है ना, प्लीहा बढ़ जाता है। और गाढ़ों में पीड़ा पीड़ा होती है, मतलब गांठ में हाथ में पैर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। संग संग चिकित्सा नहीं कराए तो इंसान मारे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसका इलाज जल्दी होना चाहिए, है ना। इसका वैसे ही वैक्सीन वैक्सीन निकल चुका है। अगर और आगे बात करें हम लोग इसकी मलेरिया की अगर बात करें, तो मलेरिया जो है, समीक्षा में देखा कि पूरी दुनिया में मलेरिया रोग 6,60,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और मलेरिया के विरुद्ध सचेतना के लिए 25 अप्रैल को दुनिया में मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डेंगू की। डेंगू क्या है? कोलकाता में सबसे पहले इस महामारी को देखा गया। तो सबसे पहले कहाँ पर? कोलकाता में डेंगू हुआ। 1963 और 64 में हुआ। एडिस मच्छर के काटने से। एडिस एगप्टी मच्छर इस जीवाणु का वहन करता है, मतलब कि काट के एक में से दूसरे में, एक में से दूसरे में ले जाता है। इस रोग के जीवाणु श्लाभी वायरस नामक परिचित है। भयावह बुखार है ना, भयावह बुखार, सिर दर्द, गांठ में दर्द, अनुचक्रिकार संख्या भयावह रूप से ह्रास पाकर उक्त को जमने में बाधा देती है। ठीक है, रक्त क्षरण, रक्त निकलने लगता है और इस रोग रक्त कम होने लगता है। और रोग के प्रधान उपसर्ग मैंने लक्षण जिसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका को ध्वंस करके, श्वेत रक्त कणिका मैंने हम लोग को व्हाइट WBC जो है वो खत्म करके क्षमता कम कर देती है। और सटीक समय पर सटीक में अगर नहीं हो तो देखा जाए क्या होता है कि मृत्यु हो सकती है। और मच्छर के में फैलने वाले मलेरिया, डेंगू प्रतिरोध क्या क्या कर, तो अगर देखा जाए दक्षिण पूर्व एशिया में 6,000 लोग भयावह इस डेंगू से मारे। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में। अब प्लेग रोग है। प्लेग रोग के बारे में, चूहे से मनुष्य के शरीर में जो चूहे से चूहा जो कुछ खा लेता है या फिर कुछ काट देता है, जो उससे क्या कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। ये यर्शीनिया प्रेटिस्टा नामक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर में। फेफड़े का संक्रमण, है ना, रक्त क्षरण, रक्त कम हो जाता है। और साथ में क्या होता है? लसिका ग्रंथि फूल जाती है, भयावह यंत्रणा और सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, खांसी होती है। ठीक है ना, उल्टी खांसी होने लगती है सबकी। और साथ में क्या होता है? फेफड़े का संक्रमण, रक्त क्षरण, लसिका ग्रंथि खुल जाती है, सिर दर्द में, उल्टी खांसी, ये सब होने लगती है। विभिन्न स्पर्श के साथ करके दूषित दृष्टि के साथ स्पर्श से ऐसा ही कुछ कीड़ों को काटने से भी होता है, मैंने कुछ कीड़े काटने से भी ये होता है। तो जेनोपिशलर और चिपिक्स नामक मक्खी जो है प्लेग रोग से क्या होता है?
प्लेग रोग जो है मनुष्य को एक सेकेंड, एक ये क्या दिया है, नमक मक्खी जो है, मक्खी प्लेग रोग से मनुष्य को काटता है और खाने में बैठता है, और अर्धानित जो है रोग, मतलब कि खाने में, अगर ये सिंपल सा बात है, खाने को खुला नहीं रखना चाहिए, तो ये सब रोग होते रहेंगे। उसके बाद 1897 में तत्कालीन मुंबई में भाल डेमार और हाकिन ने प्लेग रोग का टीका आविष्कार किया। चलो भाई अच्छी बात है, शुभ बात हुई, अच्छी बात हुई। तो 1897 की बात है, मुंबई में हार्डेमार हाफिन ने क्या किया, प्लेग रोग का टीका बनाया। ठीक है। प्लेग रोग विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा घोषित प्रथम 3 महामारी मेम से एक है। दूसरा कॉलरा और पित्त ज्वर अर्थात भयावह, मतलब कि प्लेग रोग जो है विश्व स्वास्थ्य संस्था डब्ल्यूटीओ से घोषित किया गया कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बहुत क्या है, खतरनाक बीमारी है ना। दूसरा है स्मॉल पॉक्स, जो कि आप लोग जानते होंगे। स्मॉल पॉक्स, देखो बच्चों, इस रोग का एक नाम रेड प्लेग भी है। स्मॉल पॉक्स एक भयावह मरण योग्य बीमारी है। चमड़ा के सिरा, उपसिरा, मुंह, गले पर, और साथ में इस रोग का संक्रमण होता है। पूरे जगह तरल भर्ती फुचका भर जाता है। ठीक है। लेकिन इस रोग को काफी हद तक टीका का आविष्कार के कारण काबू में किया गया है। खांज कटे हुए सुई की सहायता से त्वचा के ऊपर इसका टीका दिया जाता है। और साथ में क्या है, विश्व स्वास्थ्य टीका देकर स्मॉल पॉक्स निर्मलीकरण और कर्म सूची के माध्यम से वर्तमान समय स्मॉल पॉक्स का निर्मलीकरण संभव हो पाया है। और साथ में 1796 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर गो वसंत के वायरस स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध में प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए लग गए, लेकिन इसके बाद वे भयावह रोग पर काफी नियंत्रण पाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं काला ज्वर की। काला ज्वर की बात करें, काला ज्वर का एक नाम जो है दमदम ज्वर है। लिश्मनिया नामक प्रोटोजोआ और आर्द्र प्राणी के आक्रमण से यह रोग होता है। धारावाहिक जो है, जिसको बोलते हैं धारा, मतलब आता है जाता है, आता है जाता है। भोजन कम लगना, वजन कम हो जाता है, प्लीहा बढ़ जाता है, अनीमिया इत्यादि इस रोग के लक्षण है। लेकिन यह आर्द्र प्राणी प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के शरीर में प्रवेश नहीं करता। यह वाहक के ऊपर निर्भरशील है। मतलब कैसे ये एक की ओर से दूसरे में जाता है। बेले मक्खी बेले मक्खी इस आर्द्र पानी का वाहक होता है। बेले मक्खी क्या होता है, इस आर्द्र पानी का वाहक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी पूरी पृथ्वी में 59,000 लोग लोग प्रत्येक वर्ष इस रोग से मारे जाते हैं। सिंपल सी बात है। और 1901 में ब्रिटिश चिकित्सक निस्मान दमदन में निस्मान दमदन में एक रोगी के लिए उत्तरदायी जीवाणु का प्रथम लक्षण मिला। मतलब पहले के ना काफी शीघ्रता से तत्कालीन मॉडर्न कैटसन चार्ल्स डोनामान सिलमान के आविष्कार के कारण सत्यता की मांग की गई। और जीवाणु का जो नाम है लेशिमानिया दोनों यानी दोनों वानी, भारतीय वैज्ञानिक उपेंद्र ब्रह्मचारी 1922 में काला ज्वर औषधि तैयार किए थे, जिसके फलस्वरूप लाखों मनुष्य जो है इस रोग से बच पाए। ठीक है। अब वो है अगला पॉइंट है डायरिया। इस शब्द का अर्थ जो है प्रवाहित हवा। क्या है, प्रवाहित हवा। 3 बार से अधिक अधिक पतला दस्त 3 बार से अधिक पतला दस्त और मल होने के सावधान होने की जरूरत है। इससे शरीर में पूरा पानी क्या होता है, निकल जाता है। पानी का पाचन रस नष्ट हो जाता है, मल से रक्त प्रवाहित होता है। और साथ में क्या दिखाता है, इस शरीर में जल की समानता, अम्ल क्षार, यहाँ तक कि लवण भी नष्ट हो जाता है। दूषित जल, असुरक्षित भोजन से यह रोग फैलता है। यह और इस रोग के लिए उत्तरदायी इस प्रकार का रोटा वायरस है। घर में क्या ORS बनाकर साथ साथ पिलाने की आवश्यकता होती है।
और लेकिन संभव में उपसर्ग प्रकाश करने के साथ साथ निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में भी जाना, मतलब कि हॉस्पिटल जाना जरूरी होता है। आप लोग समूह तो ORS जो है महत्वपूर्ण है। जो भी हम लोग पेट खराब होता है तो ORS बनाकर पीते हैं। तो घर में भी हम लोग ORS बना सकते हैं, ये आप लोग भी आता है। अब यहाँ पर देखा गया कि समीक्षा में समीक्षा में देखा गया, क्या देखा गया कि 2011 में पूरे विश्व में 1,60,000 लोग डायरिया से आक्रांत हुए थे। तो 2011 की अगर आंकड़ा देखी जाए तो 1,60,000 लोग डायरिया से आक्रांत हुए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब महामारी की अगर बात करें तो महामारी जो है किसी जगह सीमाबद्ध रह भी सकती है, फैल भी सकती है। मैंने कहीं सेव हो रह सकता है, कहीं पर फैल भी सकता है। तो इसे SARC क्या है, सेवेज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है, 2003 में पहली बार एशिया में देखा गया। इसके बाद यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप में फैलने लगा। तेज बुखार, सिर दर्द, सिर में दर्द, कुछ लोग इस रोग के मारे भी गए। तो रास्ते में रास्ते पर मनुष्य नाक मुंह ढकने वाला मुखौटा लगाकर इस रोग से बचने का प्रयास करने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है। अब उसके बाद आता है अस्थमा। अस्थमा जो है, अस्थमा बैक्टीरिया जनित वायु प्रमाणिक मरण योग्य है। और इस रोग के उत्तरदायी नाम जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो जो अस्थमा का बीमारी है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम माइको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह बैक्टीरिया मनुष्य के फेफड़े को आक्रामक कर देता है। हड्डी में अस्थमा हड्डी में अस्थमा, यह रोगी काफी वायु प्रवाहित है। कफ, खांसी, ऐसा ऐसा कि थूक, लार माध्यम से संक्रमित हो जाता है। यह इस रोग का लक्षण भयावह खांसी और रक्त को गिराना है। और रात में कष्ट होता है, बढ़ जाता है, काफी पसीना आता है, वजन कम होता है। यह अस्थमा समय में सटीक क्या बोलते हैं, सटीक चिकित्सा की जरूरत है। और साथ में DOTS मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट, है ना, कोर्स के माध्यम से पूरे विश्व में इसका बचना संभव हुआ है। तो इसलिए आप लोग देखोगे कि अस्थमा जो है, अस्थमा TB जिसको बोलते हैं, इसका जो अ, इसका जो अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा वहाँ डॉट्स आप लोग देखोगे। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2012 में पूरे विश्व में 2012 के बाद बात करें, 4,06,00,000 मनुष्य अस्थमा के लक्षण पाए गए। 1,03,00,000 लोग मनुष्य मारे गए। 4 करोड़ में से 1 करोड़ लोग मारे गए। और 74,000 बच्चे मारे गए। और 22 लोग जो है इतना से बचाना संभव हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आंकड़ा है ना। अब बात करते हैं। अब जो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस वायरस जनित मरण है। हेपेटाइटिस जो है वायरस जनित मरण है, प्रधानतः यह यकृत में आक्रमण करता है। हेपेटाइटिस एक यह 5 प्रकार होता है, ABCDE। हेपेटाइटिस के वायरस के आक्रमण से प्रत्येक वर्ष असंख्य लोगों की मृत्यु होती है। यकृत को वायरस जो है पूरी तरह नष्ट कर देता है। A और E दूषित भोजन से और जल संक्रमित होता है। ACD जो है संक्रमित लोगों के शरीर से रस अथवा इसके संक्रमण के उसमें से एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इस वायरस संक्रमण से क्या होता है, जॉन्डिस होता है, उल्टी होता है, पेट में दर्द इत्यादि लक्षण होते हैं। विश्व संस्था हेपेटाइटिस रोग समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्था ग्रहण किए हैं। पूरी विश्व में हेपेटाइटिस B और C आक्रमण जो है 2010 में 14 लाख लोग थे। और उन लोगों की मृत्यु भी हो गई। और विश्व स्वास्थ्य संस्था में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पालन करने की घोषणा की गई है। तो 24 जुलाई की बात की गई है, हेपेटाइटिस दिवस मनाने गए। उसके बाद अगर बात करें हम लोग इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा वायरस जनित भयानक रोग है। यह छींक से, खांसी से, कफ से संक्रमित है। भयावह बुखार पसीना बुखार और पसीना कंपन से सिर दर्द हो जाता है, गांठ होता है, अत्यधिक दुर्बल, उल्टी होती है, डायरिया भी इस रोग के लक्षण है। लेकिन वायरस जो है जो है एंटीबायोटिक कुछ ज्यादा कार्य नहीं करता है।
तो इसलिए क्या है, ये रोग घर में रहकर पूरा विश्राम करना, मैंने घर में रह के पूरा विश्राम करने से ठीक हो जाता है। और इस रोग से दूर किए गए, और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शिशु और वृद्ध के लिए स्वास्थ्यकर्मी इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण की बात की गई है, मतलब टीका के लिए निकाला गया है। ठीक है। और अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के फ्लू जो है वो स्वाइन, जैसे कि स्वाइन फ्लू विश्व भर में इसका बोलबाला है। और इसमें क्या है, 2013 में भारतवर्ष में 254 लोग की मृत्यु हुई स्वाइन फ्लू से। स्वाइन फ्लू आप लोग यहाँ पर देखिए ही होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एड्स की। AIDS ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विगत 3 दशकों से 2.5 करोड़ लोग इसकी मृत्यु कारण बने हैं। इसके लिए उत्तरदायी क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस वायरस के आक्रमण से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से टूट जाती है, और दूसरे विभिन्न रोग जीवाणु के आक्रमण से आक्रांत हो जाते हैं। और क्या में अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, बुखार, दर्द, सब चीज होने लगता है। और क्या है, तीव्रता से वजन की में कमी होने लगती है। मनुष्य मृत्यु को ओर बढ़ते जाता है। रक्त के जरिए, देह रस के जरिए, लाल जलीय लाल के माध्यम से, और साथ में द्रुत संक्रमित हो जाता है। और इसे कर्म सूची के विषय पर ध्यान देना है। 2012 में 3 करोड़ 53 लाख लोग इससे आक्रांत हो चुके हैं, और अभी तक खोजा जा रहा है। एड्स का भी कोई बीमारी नहीं, मैंने कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे रोग के बारे में हम लोग पढ़े, डिस्कस किए। ठीक है। रोग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीवधारी के जो शरीर की शारीरिक संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। और आप लोग वीडियो में बने रहें। थैंक यू। गुड बाय।